पेट फूले और पेट सिकुड़े। अनंत रूप से शुक्राना। केवल और केवल श्वास लें और अपने शरीर के प्रति सजग रहें। आनंद महसूस करें भीतर से, शुक्राना महसूस करें भीतर से। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। और हम धीरे से अनुलोम विलोम के अभ्यास पर आ रहे हैं। अपने सीधे हाथ का उपयोग करते हुए विष्णु मुद्रा में, जिसमें हमारी तर्जनी और मध्यमा भीतर रहेंगी, और हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करके प्रत्येक नासिका से एक्सहेल और इनहेल का प्रोसेस है। हमने वहीं से सांस लेना, वहीं से छोड़ना है। हाँ, नहीं, छोड़ना पहले फिर लेना है, फिर नासिका बदलनी है। छोड़ना लेना, छोड़ना लेना, छोड़ना लेना। तो एक एक बार करना है सर? सर अभी तो दोहराएंगे। तो अभी पहले लेफ्ट से करें या राइट से सर? लेफ्ट से शुरू होता है। मैं तो पूरा मैंने ऐसे सही पकड़ा है सर ये? सर हाँ, अगर मध्य तर्जनी भी हटा ली तो भी बहुत है। हाँ। ठीक है, तर्जनी का हटा ऐसे। सही है सर, सही है, बिल्कुल मतलब ठीक है। इसी से लेना है, फिर इसी से छोड़ना है सर? हाँ फिर चेंज करना है? हाँ, लेना छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना लेना है। अच्छा, छोड़ना मैं एक बार लेना। बता देता हूँ। हाँ जी। हमने शुरुआत में लेफ्ट से इनहेल करना शुरू किया, हाँ। चेंज किया, हाँ। एक्सहेल, हाँ। इनहेल, चेंज, एक्सहेल। हाँ। यहाँ लेफ्ट से एक्सहेल पे मेरा एक ऑक्टेव पूरा हो जाता है। ठीक है सर। फिर मैं दूसरा राउंड के लिए वापस से लेफ्ट से इनहेल करता हूँ। राइट से? लेफ्ट से। अच्छा हाँ। शुरुआत लेफ्ट से इनहेल करके ही होती है ऑक्टेव की, ठीक है सर। और ख़त्म ऑक्टेव लेफ्ट से एक्सहेल करके होता है। ठीक है सर, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. आप तो चेंज कर रहे हो ना सर? हाँ, अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग ही तो चेंज होती है सर। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा नींद में जैसे लेफ्ट से पहले इनहेल करना है, हाँ। फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है। नहीं, नहीं, इनहेल के बाद नासिका चेंज कर लेनी है सर। मतलब एक बार इनहेल करते ही हाँ। फिर चेंज कर देंगे। मैं गाइड कर रहा हूँ सर। हाँ, ठीक तो है। आप बताइए फिर। जैसे लेफ्ट वो आप बोलेंगे सर? हम लोग पहले एक्सहेल कर रहे हैं, हाँ। नॉर्मल एक्सहेल, और फिर लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल कर दिया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, बिल्कुल आनंद पूर्वक तरीके से। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल, change and exhale, inhale, 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 change and exhale, change and exhale. उत्तम। प्रकृति के साथ अपने आप को एक करने की कोशिश। इन चिड़ियाओं को महसूस करने की कोशिश।
इन चिड़ियाओं में उस ईश्वर को खोजने की कोशिश। उस ईश्वर की ताकत को महसूस करने की कोशिश। इन चिड़ियाओं के धुन व संगीत को महसूस करने की कोशिश। इन चिड़ियाओं के बीच के प्रेम को महसूस करने की कोशिश। इन चिड़ियाओं के बीच तालमेल को महसूस करने की कोशिश। आनंदित, प्रफुल्लित, चंचल, और अपनी कोमलता को महसूस करने की कोशिश। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि के तहत सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छा है। अर्थात हमारे पास जमीन भी पूरी है और आकाश भी पूरा है। सब कुछ पहले से ही इतना अच्छा है कि हवा भी पूरी हमें मिलती है और धूप में भी कोई कमी नहीं लगती। चिड़ियाएं अपना संगीत हमें भी उतना ही सुनाती हैं जितना दूसरे को।
पेड़ पौधे हमारे लिए भी उतने ही हरे हैं जितने दूसरों के लिए। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा हमें भी बराबर मिल रही है और हम भी सांस ले पा रहे हैं खुल करके। परिवार हमारा भी साथ है। परिवार में प्रेम भी बना हुआ है, एकाग्रता भी है। उनके मन में हमारे लिए चिंता भी है और हमारे लिए स्नेह भी। सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छा है। हमारे पास दोस्तों का, संगी साथियों का साथ भी है और उनका प्रेम भी। हमारे पास सब काम करने योग्य एक शरीर भी है और काम करने की मंशा भी। हमारा लिवर, किडनी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। पैरों को जहां बोला जाए वो हमें वहां लेकर के चले जाते हैं। हाथ वो सभी काम करते हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते। हमारे पास हाथ भी है और उंगलियां भी हैं। हृदय भी है जो धड़क रहा है, लगातार अपना काम कर रहा है। हृदय रोग से रोज लाखों करोड़ों लोग अपनी जान दे देते हैं और हमारा हृदय तो अभी बहुत प्रसन्न है। सब कुछ है इसमें। सृष्टि के प्रति प्रेम, कण कण मात्र के लिए प्रेम, महत्वाकांक्षाएं, हौसला, सब कुछ है मेरे मन में भी। अपने आप को और बेहतर बनाने की इच्छा भी मेरे मन में है। सब कुछ पहले से बहुत अच्छा है और अच्छा बनाने की लगातार कोशिश मैं जीवन पर्यंत करता रहूंगा। हर चीज को बैलेंस में लाने की कोशिश मैं करता रहूंगा, ये समझते हुए कि जीवन यही है। जीवन इस कोशिश से आगे कुछ नहीं है। अपने आप को सही करने की कोशिश, सबसे पहले अपने मन को सही करने की कोशिश। मन सही होगा तो मस्तिष्क सही होगा, मस्तिष्क सही होगा तो अपना शरीर सही होने लगेगा। और शरीर सही होगा तो अपना परिवार सही होगा।
जब हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर सही होगा तो हमारा परिवार सही कर देंगे हम। और फिर बदलाव परिवार से मोहल्ले तक, मोहल्ले से समाज तक, समाज से देश तक बदलाव, देश से इस पृथ्वी पर बदलाव, इस सृष्टि में बदलाव की शुरुआत खुद के मन को बदलने से होगी। और मन बदलेगा कर्मों से। जब हम बिना आलस्य किए केवल और केवल इस शरीर के माध्यम से कर्म करते चलेंगे, बिना ये सोचे कि ये कर्म सही है या गलत, क्या ये मुझे सही दिशा में ले जाएगा या गलत दिशा में, क्योंकि सही दिशा भी उस ऊपर वाले कृष्ण की है और गलत दिशा भी उसी कृष्ण की है। हमने तो बस चलना है एक जगह, उस गंदे मैले पानी की तरह स्थिर नहीं हो जाना। जो पानी स्थिर हो जाता है वो मलिन हो जाता है, हरा हो जाता है, और बहता पानी, चलता, दौड़ता, भागता, उछलता, कूदता, फांदता पानी कभी भी गंदा नहीं होता। वो पत्थरों से टकराता भी है, पत्थरों को तोड़ता भी है, समय आने पर अपनी राह बदलता भी है, समय आने पर उद्दंड भी हो जाता है और समय आने पर शांत भी हो जाता है। एक नदी का उदाहरण लीजिए। अपने आसपास, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समय से उखाड़ती भी है और शांत भी हो जाती है। तो ये विश्वास कि सब कुछ बहुत अच्छा है पहले से ही, और ये विश्वास कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से सब कुछ और अच्छा कर दूंगा।
धीरे से आंखें खोल रहे हैं सर। लंबी गहरी श्वास भर रहे हैं। वह 5 बार ओम का उच्चारण कर रहे हैं, 5 बार। शांति, शांति, शांति। धीरे से हाथों को जोड़ा, अच्छे से रब किया, अच्छे से घर्षण कर पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लिया। और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर धीरे से आंखें खोल ली। सब कुछ पहले से बहुत अच्छा है सर, इतना अच्छा जितना हमें अंदाजा भी नहीं है। हाँ, बस देखने की जरूरत है इस चीज को, तो दृष्टि रखने की जरूरत है। और ये सब चीजें इस आंखों से नहीं दिखती कि ये वाली आंखें जो है ये सब चीज़ों को देख पाए। ये मन की आंखें जो है ना वो देखें, वो समझे, वो एहसास करे। क्योंकि ये पेड़ तो वहीं पर ही है जहाँ पे ये सालों से थे, पर एहसास नहीं था ना, एहसास। हाँ, हमारे ऊपर कितनी कितनी मेहर है उस ऊपर वाले की, इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है बस, कि हम कितने लकी हैं। और ये एहसास होगा तो ही हमें शुक्राना की भावना आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एहसास कैसे होगा? बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, बार बार। कितनी बार सर? जितनी बार भूलो, प्रति क्षण याद दिलाना पड़ेगा सर। तभी तो हमें अपने ध्यान का कोर्स चेंज करना है ना, कि हम सही जगह पर ध्यान लगा के रखें, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। क्योंकि मन के लिए नेगेटिव सोचना पॉजिटिव सोचने की अपेक्षा में बहुत आसान होता है। यार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सारा दिन वही चलता रहता है। हाँ, तो वो मैनिफेस्टेशन भी गलत दिशा में हो रही है ना सर। और फिर दलदल है, धंसते जाओगे, धंसते ही जाओगे, लूप बन जाता है सर, लूप बन जाता है। आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, और स्ट्रेस बढ़ेगा
तो नेगेटिव और ज़्यादा सोचोगे, फिर और स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर और नेगेटिव सोचोगे, फिर और स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर और नेगेटिव सोचोगे। दलदल है, लूप है, धंसते ही चले जाओगे, धंसते ही चले जाओगे। गुड लूप्स भी होते हैं, बैड लूप्स भी होते हैं। गुड लूप का एक एग्जांपल कि अभ्यास करो, अभ्यास से प्रेम बढ़ेगा, और अभ्यास करोगे, शरीर में दृढ़ता आएगी, और अभ्यास करोगे, और अभ्यास से प्रेम बढ़ेगा, और अच्छा अभ्यास करने लगे, और दृढ़ता आने लगेगी, और प्रेम होएगा अभ्यास से। हाँ, गलत खाने की तरफ जाओगे, शरीर और खराब होएगा, और खाना मांगेगा, और इमोशनल डिसबैलेंस होएगा। लूप्स है, कौन से लूप में फंसना चाह रहे हो वो देखने वाली बात है। बस तो ये पेड़ पौधों के प्रेम में ही फंस लो। अपना जीवन इस पेड़ के नाम कर दो। अपने जीवन को इस पेड़ के जीवन से कंपेयर करके देखो। इसका जीवन ज्यादा सुखमय है। बस अपने काम में लगा रहता है ये। कब पत्ते देने हैं, कब पत्ते झाड़ने हैं, कब फल देना है, कब फूल देना है, नियम से। कब ऑक्सीजन देनी है। हाँ, और गिविंग है। पत्ते झड़ते भी है तो वो भी खाद बनते हैं, सृष्टि के काम आते हैं। सिर्फ और सिर्फ देता है एक पेड़, लेता कुछ भी नहीं। तो हमसे तो भले ही है ये पेड़। बहुत भले हैं सर। तो इन्हीं के नाम जीवन, इस प्रकृति के नाम जीवन। अपने आप को इस प्रकृति से एक करने की कोशिश सर। एक कर दो, एक। कोई अंतर मत छोड़ो, मिल जाओ एकदम। सर पैरों को सामने लेकर के आते हैं, पैरों को चलाते हैं। सर यही है कि आपने जिस बार टाइम लगेगा नेगेटिविटी सर, जिसे पूरी रात नींद नहीं आई सर। पूरा ना बस इधर उधर करवट बदलता रहा, पता नहीं क्या रीज़न था सर। जबकि कल मैंने शाम को जाके ना, कल मैंने वॉकिंग भी अच्छी की, फिर उसके बाद अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं ना शिवालय जाके मैंने मेडिटेशन भी किया, अच्छा लगा। रात को पता नहीं क्या थॉट आया कि पूरी रात जो है ना सर, ऐसा लगता है कि सालों के जो पता नहीं चला, सालों के ट्रॉमास जो है ना वो सामने आते हैं। ऐसा अंदर से ना उन्होंने सर देखो, दिन अच्छा किया ना, अगर दिन बहुत अच्छा किया फिर भी नींद नहीं आ रही है, 2-4 सॉल्यूशंस है सर अच्छे अच्छे जो अभ्यास में लाए जा सकते हैं। पहले तो जो बेड के साथ एसोसिएशंस है ना, सोचने की, बैठने की, जगे रहने की, उन एसोसिएशंस को ब्रेक करने की कोशिश कर लो। बेड पे ना बैठो मत,
अच्छा। बेड पे जागृत अवस्था में मत रहो। हम्म, अगर अभी नींद नहीं आ रही, हम्म, बेड से उठ जाओ, हम्म, दूसरे कमरे में चले जाओ। अगर बीच में, रात के बीच में नींद खुल गई है, कोशिश करो उठ जाओ। तो हाँ, क्या करेंगे उठ के सर? उठ करके सर या तो जर्नलिंग कर लो। ये ऐसा होता है ना सर, वो अवस्था ऐसी होती है ना कि उस समय कुछ करने का मन नहीं करता। सर मन ही तो ले चलता है विनाश की ओर। मन ही तो तो रोज जर्नलिंग करें। मैं तो सर सोते हुए जर्नलिंग कर लेता हूँ ना, जैसे पूरा दिन के जो अच्छे विचार होते हैं या जो मेरे साथ अच्छा हुआ, जैसे मान लीजिए कुछ पॉजिटिव हुआ या कुछ अच्छी बात मन में आई, तो मैं क्या करता हूँ कि वो, डायरी लिखते हैं हाँ, आप। और उसकी अच्छी बात ये होता है कि कई बार वो लिखते लिखते ही नींद आ जाती है। हाँ, पर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना सर, ये होती हैं रात को। पर ये आप बेड पे बैठ के लिखते हैं फिर? मैं सर बेड पे लेटा लेटा लिखता हूँ सर। अच्छा। हाँ, जैसे अच्छी कंफर्टेबल उसमें ना हाँ हाँ पिलो ले लेता हूँ, हाँ, कंफर्ट और महसूस फिर करता हूँ, लिखते रहते हैं। लिखता जो जो माइंड में आता रहता है ना, या जो हाँ जो पॉजिटिव हुआ। अब जैसे कल मेरे साथ कोई चीज़ बहुत अच्छी पॉजिटिव हुई, या कल मुझे किसी की कोई बात बहुत अच्छी लगी जिसने हाँ मुझे टच किया, तो वो मैं लिख लेता हूँ ताकि उसको, अब जैसे आज आपने कुछ बोला और मेरे दिमाग में रही और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं उसको लिख लेता हूँ सर। हाँ हाँ। तो ऐसे पॉजिटिव रहता हूँ सर। पर वही है ना कि जैसे कई बार, अब जैसे रात को कल तो मुझे यही लग रहा था कि कल तो कुछ नेगेटिव हुआ ही नहीं, या तो ये भी हो सकता है कि भाई बॉडी को ये लगा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, तो पूरी रात ना सर बस करवट ही बदलता रहा। सर ये चीज़ धीरे धीरे जाएगी। अब एटलीस्ट कम से कम पूरा दिन तो अच्छा रहा ना कल का। हाँ ये है सर। अभी इस चीज़ को थोड़ा समय और दे दो सर। इस कोई चीज़ को ऑप्शन थोड़ा नहीं है तो देना ही पड़ेगा। समय दे दो। नहीं, ऑप्शन है सर। हम अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। हम अपने आप को और सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, कर्मों को अच्छा कर रहे हैं। हाँ, दिन को अच्छा करेंगे, दिन को थकाएंगे थोड़ा सा, तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, तो हम अपने कर्मों को देख रहे हैं सर। अननोन जिसे कहते हैं ना, अननोन, वो कोई पावर कह लीजिए, वो फियर कह लीजिए, ऐसा लग रहा है कि किसी पावर ने या किसी शक्ति ने ना, मतलब मैं नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, कि वो लगता है, मतलब आपसे खुल के बोल रहा हूँ कि वो जकड़ लिया है और उसने वो खाना चाह रही है इसे, मतलब। ये विचार आपसे शक्ति छीनता है। हाँ जी, ये विचार हाँ जी, आपसे शक्ति को छीन लेता है। हाँ जी, आपको हेल्पलेस कर देता है ये विचार कि अब मैं क्या करूं। सर मैनिफेस्टेशन को समझो। मैनिफेस्टेशन को समझो कि जो हम सोचते हैं ना वही होता है। और ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है सर कि कोई और हमको जकड़ रखा है, किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, या कोई हमारी फीलिंग। फीलिंग ही है सर। सिर्फ फीलिंग ही है सर ये बस। हम हैं। ये इकाई है ना, ये एक इकाई आपके सामने पूरी बैठी हुई है। इसका कोई एक्सटर्नल रिमोट कंट्रोल ये है ही नहीं, बना ही नहीं है। हाँ, तो वो विचार को त्याग दो सर, पूर्ण रूप से त्याग दो। ये बिल्कुल मिथ्या है। आप अपनी शक्ति को अपने हाथ में रख लो और यकीन मानो कि आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। आत्मविश्वास से आपका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास इतना अनंत, अपूर्ण, अटूट है ना कि मैं संपूर्ण हूँ अपने आप में, ये शरीर, ये दिमाग, ये मन, ये आत्मा एक है, संपूर्ण है अपने आप में,
मेरे कर्म ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो कोई कुछ भी करता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई छू भी नहीं सकता सर। हाँ, और जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो पीछे के गलत डिसीजन है सर, वो पुण्य कर्म करो सर। शनिदेव को जाके दिया लगा दो एक। हाँ जी। शनिदेव को जाके शाम के समय पे दिया लगा दो, शनिवार के दिन। शनिदेव देखेंगे, न्याय करेंगे। न्याय के देवता है। तो सजा भी तो देंगे, जो पिछली सजा। हंस के भोग लो, हंस के भोग लो। क्या तो भगवान इसी जन्म में जल्दी से जल्दी हिसाब कर दे यार। हाँ, मैं हंस के खुश होकर के जो भी भोगना है मैंने, वो भोगने के लिए तैयार हूँ। डरता नहीं किसी से भी। जल्दी से हिसाब कर दे, और बेशक जल्दी से मत कर, जब तेरे को करना हो तब तो हिसाब कर दे मेरा। मैं हंस के भोग लूँगा जो कुछ भी मेरे सामने आएगा। हंस के भोग लूँगा, रो के भी नहीं भोगूंगा, हंस के भोग लूँगा। जो देगा भगवान वो मंजूर। चोट भी तेरी दी हुई, प्रेम भी तेरा दिया हुआ। समर्पण। हाँ, सब कुछ तो वही है सर, सब कुछ तो वही है। हम है ही क्या। हाँ, तो हंस के भोग लूँगा बस। बिल्कुल इतना बल लाना है सर। समय है, कर्म करने की इच्छा है, जाओ शनिदेव पे दिया लगा दो एक। बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर लो वहीं पे सर। वहीं पर ही। तो शनि देव मतलब मंदिर में या पीपल के पेड़ पे सर? अगर कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की मूर्ति भी हो तो सबसे बढ़िया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, हाँ, नहीं तो पीपल के नीचे तो लगाई दो। ठीक है सर। शनिवार को। हाँ, ठीक है न्याय मिलता है सर, ठीक है। और शनि तो देते हैं। मंगलवार के दिन प्रसाद लगा दो, क्या लगा दे सर? मंगलवार के दिन प्रसाद लगा दो। बालाजी में। हाँ, फिर बालाजी महाराज को देखो, दुष्टों के गदा लेकर के दुष्टों के तोड़ देते हैं। उन्होंने बचाया हुआ है सर। हाँ आपको भी उन्होंने भेजा है। सर, मैं तो यात्री हूँ, यात्रा पे निकला हुआ हूँ। मेरा मन करता है जैसे ना कि ये 5-7 दिन का ना ब्रेक, पर मैं ड्यू टू ऑब्लिगेशन ले नहीं पा रहा हूँ। तो दिमाग ना जैसे अब बैठा हूँ तो इस समय इतना पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने कल भी किया, पर अब सिस्टम में जैसे जैसे दिन में जाएंगे ना पूरा उसको नेगेटिव, वो मत सोचो सर, सोचने की बीमारी लग अभी गई तो ये सोचो, इसके बजाय में ये सोचो कि आज दिन में जाऊंगा और दिन भर कार्य करूंगा, दिन भर बदलाव लेकर के आऊँगा, दिन को अच्छा बनाऊंगा, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, दिन को कार्य करूँगा, अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, और सब कल से बेहतर आज बना दूंगा। जैसा कल गया था उससे तो बेहतर आज का दिन होगा ही होगा मेरा। और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो सर। कल आपने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, सैर पे भी गए शाम के समय पे। बस ये 2 काम तो आज भी ज़रूर कर लेना। हाँ, आज भी कल से बेहतर ही करना। आज 0.1% भी बेहतर कर लोगे ना रोज़ अपने दिन को, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लाइफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ग्रो कर लोगे। 0.1% डेली इम्प्रूवमेंट, कोशिश, तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। और क्या चाहिए सर?
पर ये पेड़ पौधे ऐसे ही रहने चाहिए, इतना बदलाव बतला देना सर। नहीं नहीं सर, अच्छी चीज़ें को अप्रिशिएट करके, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करके, कहीं पता चले बदलाव चाहिए, ये सारा हरे को ब्राउन कर देते हैं। नहीं वो नहीं। बदलाव इन द सेंस जो आपने जो बातें बताई हैं ना सर, इनको इम्प्लीमेंट करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशन पे काम करना, उनके सॉल्यूशन पर ध्यान देना। जैसे सर मैं ना, जैसे अभी जैसे जैसे जो शब्द आप बोलते हैं वो एकदम इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने जैसे आपको एक बात बोली सर, जैसे मैंने आपको एक अपनी समस्या बताई, आपने ऐसा स्टीक उसका वो दिया कि एकदम वो रुक गई वहीं पे, पर वो हमें खुद क्यों नहीं आती। जैसे मैंने जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बात बोली कि सर कोई शक्ति मुझे खा रही है, तो आपने मुझे उसका एकदम सोल्यूशन दे दिया कि सर वो आपकी ताकत को कम कर रही है या वो आपको कमज़ोर बना रही है। तो जब हम उस प्रोसेस में होते हैं, अगर वो एक काउंटर थॉट आ जाए उस समय, तो शायद वो उसी समय रुक जाए। आपने तो इमीडिएटली दे दिया सर, वो क्यों नहीं आता सर? विनाश काले विपरीत बुद्धि की वजह से। जब काल खराब होता है ना, विनाश की तरफ लेकर जाना होता है उस ऊपर वाले को, तो वो बुद्धि भी फिरा देता है। वही तो हो रहा है सर। तब कोई अगर हैंड होल्डिंग के लिए कोई मिल जाए तो बढ़िया सर। ना मिले तो सर? सर तो जैसी नियति। पर फिर व्यक्ति को उम्मीद रख के कर्म करने चाहिए। जैसे एक बछड़ा नहीं होता सर, नवजात बछड़ा होता है, वो जैसे ही जन्म लेता है ना सर, तो वो इधर उधर भागता है, इधर उधर उछलता है, कूदता है, दुनिया में आने के बाद नहीं। हाँ, रुकता कब है? चोट खाने के बाद ही। तो एक बार तो मन विचलित होता है, पर चोट खा के जब समय आ जाता है तो वो ठहरता भी है। मतलब नियम है सर। हाँ, सर्कल ऑफ लाइफ है ना, सर्कल ऑफ लाइफ है। आप स्मोकिंग नहीं करते, आप ड्रिंकिंग नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने वो गलतियां करवा के अपने आप से सीख ले ली, समझ ले ली, उतने आप ग्रो हो चुके हो पिछले जन्मों में, पर अभी भी मन को साधना नहीं आया। हाँ, तो पर किसी की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, जो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग करके निकाल दे। हाँ, कोई नहीं सर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। सर जैसे अनुलोम विलोम में ये माथे पे रखना होता है नहीं सर? सर तरीके हैं, इसको हमने माथे पे रखा है, वो श्री श्री रविशंकर जी ऐसे ही कराते ना। सर मैंने तो खुद ही सीखा है स्कूल से ही जो है। हाँ, तो मैंने कभी सीखा नहीं। तो इसको दो को भी रखना सीखा होगा सर आपने? नहीं सर, मैंने तो शुरू से जैसे मैं ऐसे करके। हाँ सर, आज्ञा चक्र को बंद करने वाली साइकोलॉजी है पीछे इसके, मतलब नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती। आइडियली इसको रखें ना रखें सर? सर सब अच्छा है। अब ये तो ऐसा विषय है जिसमें दोनों चीज़ों के अपने अपने बहुत सारे लाभ हैं। अच्छा सर। तो इस पे तो ना विचार करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो सर। पहले एक्सेल करना है सर, फिर इनहेल करना है। हम कल प्रैक्टिस करेंगे सर, तो आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा। एकदम से नहीं आता सर, मैं समझ गया। प्रेशर मत डालो दिमाग पे, नहीं मैं आएगा। सोच रहा था ना शाम को भी जब स्ट्रेस हो तो मैं कर लूँ सर। हाँ एक बार आप बेशक मुझे सर, करके दिखा दीजिए। मैं इसको विष्णु मुद्रा बोलता हूँ। अच्छा सर, इसको मैं विष्णु मुद्रा बोलता हूँ, या नासिका ग्रह मुद्रा भी बोला जाता है इसी को। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मैं अपने सीधे ही हाथ का उपयोग करता हूँ। हाँ जी।
आ जाएगी सर, धीरे धीरे आएगी। हाँ, यहाँ पे ना उंगली रखने का ये मतलब है कि हम अपने आज्ञा चक्र को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। और कुछ सेवा बताएं सर आज के लिए। हम कल पुनः मुलाकात करेंगे सर, ठीक है सर, जैसा इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें सर। ठीक है सर। हाँ, और कर्म करें, हाथ पैर का इस्तेमाल करें। हाथ पैर का तो पूरा हो रहा है सर। दिशा पहचाने, किस दिशा में हाथ पैर चलाने हैं। हाँ, किस दिशा में दिमाग चलाना है, उस दिशा को पहचाने। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखें सर।